बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं और आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आप कोई भी नॉलेज नहीं रखते कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, आपको कोई भी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज नहीं आती, तो आप हमारे इस कोर्स में विदाउट कोडिंग एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो आज की हमारे इस कोर्स की ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम तमाम वो रिक्वायरमेंट देखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो BS IT कर रहे हैं या फिर जो BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो ये वो स्टूडेंट भी इस हमारे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद होपफुली कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि हम अपने इस कोर्स में विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको वेबसाइट के बारे में या वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे और एंड ऑफ द कोर्स, जैसा कि 4 या 5 जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर होंगे, उसमें हम HTML5 और CSS को यूज़ करते हुए मैं आपको कोडिंग भी सिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, पाइथन को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में, इस कोर्स में हम कौन कौन से टूल्स को, कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक जुमला, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एक CMS सिस्टम है। ये CMS सिस्टम क्या होता है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप अपने आने वाले लेक्चर में, आने वाली वीडियोस में कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। ये जस्ट हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो नेक्स्ट जब हम वर्डप्रेस के ऊपर आएंगे, जब हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे या फिर जुमला को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो हम ये सब कुछ देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या होती है, ये CMS सिस्टम क्या होता है, ये जो है वो जुमला क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, इसकी थीम्स कैसे हमने इंस्टॉल करनी है, प्लगइन्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये सारे हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम अबेंटो कार्ड को यूज़ करते हुए अपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट की एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और ये जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होगी, वो हम अबेंटो कार्ड को भी यूज़ करते हुए बनाएंगे, हम वर्डप्रेस को भी यूज़ करते हुए बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम डिफरेंट टूल्स देखेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करना सीखेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हम डिफरेंट जो हैं वो वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और सबसे मज़े की बात कि इसके लिए आपको डिफरेंट डोमेन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम एक ही डोमेन नेम और एक ही वेब होस्टिंग के अंदर रहते हुए हम अपनी ये सारी जो जितनी भी टाइप्स की वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बनानी है, हमने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनानी है, हमने जुमला को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनानी है, हमने कोई सोशल कम्युनिटी वेबसाइट बनानी है और हमने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बनानी है, तो हमने कोई ब्लॉग क्रिएट करना है। तो ये जितनी भी टाइप्स की हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो हम अपने इस कोर्स में सिर्फ एक ही डोमेन को यूज़ करते हुए और एक ही वेब होस्टिंग प्लान को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये डोमेन क्या है, ये वेब होस्टिंग क्या है। तो आगे जाके हम ये सारा कुछ देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या है और ये डोमेन वगैरह क्या है। उसके बाद हम अपने इस कोर्स में ओपन कार्ट को यूज़ करते हुए एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करेंगे, एक ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट जो है वो बनाएंगे। ओपन कार्ट ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करते हुए, ये एक स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे।
तो नेक्स्ट हम शॉपिफाई को यूज़ करते हुए, शॉपिफाई भी एक CMS सिस्टम है, तो इसको यूज़ करते हुए ये हमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये जितने भी CMS सिस्टम है, ये कंटेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम होते हैं वो बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। ये बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। और इसके साथ साथ हम एक टूल को यूज़ करेंगे जो डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन को हम यूज़ करते हुए भी अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है जो हमें पूरी करना पड़ती हैं, तब जाके हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है कि हमें एक वेब होस्टिंग प्लान चाहिए। तो ये जो वेब होस्टिंग प्लान क्या है, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। नंबर 2 पे हमें एक डोमेन नेम चाहिए। ये डोमेन नेम के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टूल चाहिए होगा जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। नंबर 4 पे हमें जस्ट आपका टाइम चाहिए होगा, बल्कि मुझे नहीं, आप ही अगर टाइम देंगे, हमारा ये कोर्स कंप्लीट देखेंगे, तो होपफुली कि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वेब होस्टिंग प्लान एक्चुअली ये क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्ट में ही कि मैं एक्चुअली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं या जिनको जस्ट कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है, वो वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते। तो इसलिए मैं प्रोफेशनल तरीके से समझाने की बजाय मैं आपको एक सिंपल वे से, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं उस वे से आपको गाइड करूंगा या उस वे से आपको मैं समझाऊंगा तो एक आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल वे से समझाऊंगा कि ये वेब होस्टिंग और ये डोमेन वगैरह क्या होते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक प्रोफेशनल डेफिनेशन इसकी जो है, आप वीडियो को पॉज करके इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन उर्दू और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखी हुई है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल डेफिनेशन जो इसकी है वेब होस्टिंग प्लान की, वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब होस्टिंग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिटीज़ के अंदर कुछ टाउन बने होते हैं, तो अब उन टाउन्स के अंदर डिफरेंट लोगों ने, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ किया होता है। तो जो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी पे उनका हक होता है। अब वो प्रॉपर्टी वो जिस पर्पज़ के लिए चाहें वो यूज़ करते हैं, वो वहाँ पे घर बनाएं, वो वहाँ पे शॉप बनाएं या उसको वैसे ही रहने दें, वहाँ पे कूड़ा करकट फेंकें, जो भी, क्योंकि वो उनकी मलकियत होती है, उन्होंने वो टाउन वालों से परचेज़ कर लिया होता है। तो इसी तरह से जो टाउन का ऑनर होता है वो सेम हमारे वेब होस्टिंग जो कंपनीज़ हैं उनकी तरह होता है। जैसे कि टाउन का जो ऑनर है वो हमें सर्व करता है, मुख्तलिफ़ लोगों को सर्व करता है, मुख्तलिफ़ लोग वहाँ पर जाके अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं। कोई 5 मरले की प्रॉपर्टी लेता है, कोई 10 मरले की लेता है, कोई एक कनाल का जो है वो प्लॉट परचेज़ कर लेता है। तो अगर वो 5 मरले का प्लॉट परचेज़ करता है तो उसको 5 मरले की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर कोई 10 मरले का प्लॉट पे करता है तो उसको 10 मरले की कॉस्ट परचेज़ करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह से अगर कोई कनाल की प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है तो उसे 1 कनाल की कॉस्ट जो है वो परचेज़ करना पड़ेगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप कोई वेब होस्टिंग प्लान परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जितना वेब होस्टिंग प्लान परचेज़ करेंगे, जितनी आप स्पेस लेना चाहेंगे, उतना ही आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो इसको मज़ीद हम डिटेल से देखेंगे कि सर्वर के ऊपर, सर्वर क्या होता है, सर्वर के ऊपर आप जो है वो कैसे आपको स्पेस लेते हैं आप, और ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ हम जो है वो जब सर्वर के ऊपर आएंगे, जब हम अपनी आने वाली वीडियोस में ये डिटेल से मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप ये समझ लें कि ये जो वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, जो वेब होस्टिंग प्लान है, ये सेम इसी तरह से है कि जैसे आप एक टाउन
टाउन वालों ने जो है वो टाउन बनाए होते हैं, तो उस टाउन के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना कोई प्लॉट जो है वो परचेज़ करते हैं। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में, वेबसाइट की दुनिया में अगर आपने कोई वेब होस्टिंग प्लान परचेज़ करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको प्लान चाहिए, जितनी आपको स्पेस चाहिए उस सर्वर के अंदर, तो उतनी कॉस्ट आप पे करके एक वेब होस्टिंग प्लान परचेज़ कर सकते हैं। और वो जो स्पेस होगी वो आपकी अपनी होगी। आप उस पे कुछ भी अपलोड करें, आप कुछ भी रिमूव करें, जो मर्ज़ी करें, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो डोमेन होता है, ये डोमेन क्या होता है। तो एक्चुअली इसी तरह से मैं यही एग्जांपल दे के मैं आपको डोमेन के बारे में भी समझाऊंगा कि आपने देखा होगा कि टाउन के अंदर एक ही मकान नंबर या एक ही हाउस नंबर दो डिफरेंट प्लॉट का नहीं हो सकता। अगर किसी का हाउस नंबर 21 है और ब्लॉक बी है, तो 21 और ब्लॉक बी किसी दूसरे का हाउस नंबर कभी भी नहीं हो सकता। सेम इसी तरह से जो डोमेन नेम है, ये एक्चुअली हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है, हमारी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको फॉलो करते हुए हमारे क्लाइंट जो कि हमें विज़िट करते हैं, हमारे कस्टमर और जिसने भी हमारी वेबसाइट को विज़िट करना हो, हमारे तक पहुंचना हो, तो वो इस डोमेन को, इस डोमेन नेम को, इस यूनिक एड्रेस को फॉलो करते हुए हम तक पहुंचते हैं, हमारे सर्वर तक रसाई हासिल करते हैं और हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। मिसाल के तौर पे facebook.com है, तो facebook.com एक डोमेन है, एक डोमेन, एक यूनिक एड्रेस है। तो आपने देखा होगा कि facebook.com आप जब भी इंटर करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर तो facebook.com ही खुलेगी, कोई और चीज़ नहीं खुलेगी। तो वो क्योंकि एक यूनिक एड्रेस है, सेम इसी तरह से जैसे आपके जो घर का एड्रेस है वो किसी दूसरे के घर का एड्रेस नहीं हो सकता, इसी तरह से हमारे जो है वो डोमेन नेम होते हैं। आप google.com ले लें, तो जो google.com है वो एक डोमेन है। तो आई होप कि आपको डोमेन की जो है वो समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप देखें कि आप अपने घर का एड्रेस अगर TCS वालों को देते हैं या फिर आपका कोई पार्सल आता है, तो वो आपके उस एड्रेस को फॉलो करता हुआ आपके घर तक पहुँचेगा। सेम इसी तरह से आप भी इस डोमेन को, इस यूनिक एड्रेस को फॉलो करते हुए वेबसाइट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर हमारी वेबसाइट तक रसाई हासिल करते हैं, हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो को पॉज करके और इसकी जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। इससे आगे जाते हैं तो आगे हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है। हमें एक अच्छी वेबसाइट और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ ऐसे टूल चाहिए होते हैं जिनको यूज़ करते हुए, इनको यूटिलाइज़ करते हम अब एक अच्छी और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। मार्केट में बहुत से ऐसे वेब डेवलपर टूल हैं, लाइक जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड में शो भी करवाया था और अभी भी आपको जो है वो सामने एक वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है। तो ये जो वर्डप्रेस है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो जितने भी टूल हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, ये ओपन सोर्स होते हैं। ये ओपन सोर्स क्या होता है ये भी हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जुमला है, ये भी एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। डॉल्फिन है, ये भी एक टूल है। ओपन कार्ट, अबेंटो कार्ट, ये सारे के सारे वेबसाइट डेवलप करने के टूल हैं और इनमें आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा मैंने पहले बताया है कि हमारी ये कोर्स जो है, हमारा ये जो वीडियो कोर्स है, ये बिगनर्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वेबसाइट क्या होती है, वो जस्ट कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना ही जानते हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट जो है वो उन टूल से करेंगे जिन टूल्स में हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन टूल्स में हमें कोई वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वो टूल यूज़ करते हुए स्टार्टिंग में हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और लास्ट में
अपने इस कोर्स के लास्ट में हमारे जो लेक्चर होंगे उन लेक्चर में हम HTML5 को यूज़ करते हुए, CSS3 को यूज़ करते हुए, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम पाइथन को यूज़ करेंगे। तो इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए भी हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। और लास्ट में जो हमारे लेक्चर होंगे हम HTML पे ज़्यादा फोकस करेंगे। HTML के साथ साथ हम CSS3 देखेंगे और जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये सारे के सारे हम अपने लास्ट में जो हमारे कोर्स की वीडियो होंगी उनमें हम ये सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्योंकि बिगनर्स के लिए है तो उन बिगनर्स को कोडिंग नहीं आती, तो मैं इसीलिए जो है वो स्टार्ट में सिर्फ वो टूल्स यूज़ करूँगा कि जिनमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो टूल हैं, ये जो टूल्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के मैंने आपको समझा दिया है कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वो हथियार होते हैं, समझ लें कि ये वो हथियार हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे एक मिस्त्री है, तो मिस्त्री के पास अपने कुछ औज़ार होते हैं, अपने कुछ हथियार होते हैं, अब उनको यूज़ करते हुए वो घर बनाता है। सेम इसी तरह से एक अगर लोहार है, तो वो अगर कोई फर्नीचर बनाने वाला है, तो वो अपने हथियारों को यूज़ करते हुए, अपने औज़ारों को यूज़ करते हुए वो फर्नीचर जो है वो बनाएगा। सेम इसी तरह से हम अपने ये हथियार, हम अपने ये टूल्स, हम अपने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे।